अब मैं आपको देखो लेस है और मैस है, देखो लेस है और वह मैस है। लेस है को हम कहते हैं लघुत्तम समापत्ति या एलसीएम, और इसको एचसीएफ। ये लेस है का मतलब लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति। मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले लघुत्तम क्या होते हैं, लेस है क्या होते हैं। देखो लेस है, देखो लेस है, देखो लेस है हम दो संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 ले लिया और 3 ले लिया, जैसे 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, और भी संख्या ले लेते हैं। ये दो संख्या है। अब ऐसी संख्या लेनी है, लेस है का मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो 2 का भाग चल जाए और 3 का चल जाए। हम बेसिकली बात करें 6 आती है, जिसमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 2 का भाग चल जाए और 3 का भी चल जाए। अब देखो ये 3 संख्या है, तो कहने मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या लो जिसमें 5 का भाग भी जाना चाहिए, 3 का भाग भी जाना चाहिए और 2 का भाग भी जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारे पास देखो 30 है। 30 से जो बड़ी आएगी, 30 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग जाता हो। और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 है और 8 ले लिया। अब देखो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 5 का भाग भी चल जाए और 8 का भी चले जाए। हमने 40 ले लिया, 40 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 5 का भाग भी चल जाए और 8 का भी चले जाए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लैसे निकालने का तरीका। हम लैसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, हम डायरेक्ट निकाल ले, लेकिन कई बार बड़ी संख्या आ जाती है, उनका लैसे कैसे निकालते हैं इधर ध्यान दो आराम से, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हमें निकालना है 5 का और मान लेते हैं 15 का निकालना है, इधर और ले लिया हमने, जैसे 10 और 15 का निकालना है, और संख्या ले ली 18 और 24 का निकालना है। और बेसिकली और छोटी संख्या ले लेते हैं, इधर ले लिया हमने छोटी संख्या मान लेते हैं, पहले इसका ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने ऐसा ले लिया, इसमें सबसे छोटी संख्या भाग देंगे 2 का, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 5 आ जाएगा, 3 का भाग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, या भी 1 आ जाएगा। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 5, कितना आ गया 3 और 5 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15। फिर और संख्या ले लेंगे जिसमें 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 का भाग देने पर 5 आ गया, यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा 15, ऐसे कैसे। अब देखो इसमें भी नहीं जा रहा 2 का, इसमें अब 3 का देंगे तो 3 में 5 का नहीं, 5 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5 बार। फिर 5 का दे लेंगे, कितनी बार जाएगा 1 और 1 बार, हटा देंगे। अब देखो तीनों को गुणा कर लेंगे, 2 3 और 5, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30। 30 ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भाग भी जा रहा है और 15 का भाग भी जा रहा है। और संख्या ले लेंगे, जैसे ये ले लिया हमने, 2 का भाग दिया 18 में, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, इसमें देंगे 12 बार चल जाएगा। फिर 9 में नहीं जाएगा 2 का भाग, तो 9 का ऐसे कैसे, इसमें नहीं जाए, इसमें जा रहा है 6 बार, फिर 2 का 9 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है 3 बार। अब देखो ना, तो 2 का भाग 9 में जा रहा है ना 3 में जा रहा है। फिर 2 के बाद में संख्या आती है 3, 3 का भाग जा रहा है 9 में जा रहा है 3 बार, 1 में 1 बार, 3 का भाग जा रहा है 1 और 1। अब देखो हम ले लेंगे 2 2 2 और 3 और 3, तो कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। 72 ऐसी संख्या है जिसमें 24 का भाग भी जा रहा है और 18 का भाग भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ये भी एलसीएम है। छोटी संख्या का निकालते हैं कई बार, जैसे 2 का, 4 का और 6 का निकालते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या आप ऐसे मान लेते हैं बेसिकली तौर पे यहाँ से निकालते हैं। तो देखो अब ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 2 का भाग भी जाए और 4 का भी जाए और 6 का भी जाए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे ले लें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, इसमें 2 का देंगे 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार। फिर 3 का देंगे 1 1 और 1। अब देखो हम संख्या ले लेंगे 2 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 6 का भी। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में अगर आपको कोई समस्या हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
देखो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम छोटी छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कोई भी संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो छोटी छोटी संख्या लेना है, तो तू सभी संख्याओं का भाग चल जाए। जैसे हमने 5 और 15 का एलसीएम लिया था, तो ऐसी संख्या लेनी थी जिसमें 5 का भाग भी जाए और 15 का भाग भी चले जाए। तो हमने ऐसी संख्या ली तो कितना आया था, 5 या 15। 15 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भाग भी जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है। फिर बाद में ले लिया था 10 और 15। 10 और 15 का एलसीएम लिया, 2 का भाग दिया तो यहाँ 5 आ गया, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 15 3 का भाग दिया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। तो ऐसे करके ये संख्या आगे को गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। 30 ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भाग भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। फिर 18 और 24 ले लिया, तो 18 में हमने 2 का भाग दिया, 9 बढ़ गया, 24 में 2 का भाग दिया, 12 बढ़ गया। फिर 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 ऐसे कैसे उतार दिया, फिर ये देखो 2 का भाग 12 दिया, 6 आ गए। फिर इसमें नहीं जा रहा, ऐसे कैसे उतार दिया, 2 का भाग 6 में दिया, 3 पर आ गया। फिर इसमें ना तो 2 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 3 का दिया, 3 का भाग 3 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ गया, फिर 3 का 1 1 बढ़, तो इनको आपस में गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 72। 72 में 18 और 24 का भाग जा रहा है, तो 72 क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हैं। में से क्या होता है, देखो एलसीएम हमने निकाल लिया, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 का हो, ऐसे निकालते हैं। अब आगे निकालेंगे में से, मैं और में से, जिसको महत्तम समापत्ति बोलते हैं। में से कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए में से कैसे निकालते हैं, जैसे में से निकाल रहे हैं, में से निकाल के इसको एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ। में से निकालने के लिए जैसे कई संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये है 24 और मान लेते हैं 24 और 18 मान लिया। अब इसमें मैसे में क्या होता है कि ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लो जिसमें 24 में भाग जाए और 18 में भी भाग जाए। इसमें जैसे ऐसी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग 24 में भी जाए और 18 में भी जाए। तो देखो हम अलग अलग ले लिए, जैसे 24 और 18 है तो 24 लिया, बाद जब गुणनखंड विधि से किया, इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार चल जाएगा, 12। 2 का दिया, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 का देंगे 3 बार, 3 का दिया 1 बार आ जाएगा। अब इधर दे देते हैं 18, देखो 18 में 2 का भाग दिया, 9 आ जाएगा, 3 का देंगे 3 आ जाएगा, 3 का दिया 1 आ गया। तो देखो हम लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 2 और 3। और 18 को लिख सकते हैं 2 और 3, 3 और 3। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है, 2 और 2 कॉमन है तो कहने में 2 आ गया। फिर 3 और 3 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन, 3 इसमें इसमें नहीं है, 2 इसमें इसमें नहीं है, तो कहने का मतलब 3 दूनी 6। 6 ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, एचसीएफ यानी में से आ गया। जो में से है ये देखो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसमें 24 में भाग जाए और 18 में भी जाए। 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 24 और 18 में भाग जाता है, बड़ी से बड़ी। और सारी से छोटी संख्या रहेगी, इसे 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो 24 में विभाजित हो और 18 में भी विभाजित हो। और संख्या ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं 15 और 9 ले लिया, तो इसको हम सबसे पहले अलग अलग करेंगे। 15 ले लिया, 15 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 5, 5 से ले लिया 1 आ गया। फिर 9 ले लेंगे, 9 में 3 का भाग दिया, 3 और 3 में 3 का, फिर 1 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 3 और 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 15 में विभाजित और 9 में विभाजित। ये 3 का भाग 9 में भी जा रहा है और 15 में भी जा रहा है। और संख्या ले लेंगे, मैं मिटा देता हूँ, उतार लो आप आराम से, एग्जाम्पल है सब, एग्जाम्पल एग्जाम्पल और आगे और संख्या ले लेंगे। जैसे और ले लेंगे, जैसे 8 ले लिया, 3 संख्या वाले ले लेंगे, 12 ले लिया और
हमने ले लिया 18 ले लिया। देखो 8 ले लिया, 12, 18 की जगह आप वो ऐसे करो 16 ले लो, और सही रहेगा। देखो अब अलग अलग लेंगे, देखिए ये संख्या ले लिया, इनका एचसीएफ निकालना है। जैसे 8 है, 8 का एचसीएफ ले लिया 2, कितना आ गया 4, 2 2 आ गया, 2 1 आ गया। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर और ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 12 ले लेंगे। 12 में 2 का भाग दिया 6 बढ़ गया। फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितना जाएगा 1, कितना आ जाएगा 12 ले लिया, 2 2 और 3। फिर ले लेंगे 16, 16 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का दिया 2 और 2 में 2 का दिया, कितना आ जाएगा 1। तो 16 ले लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब इसमें कॉमन संख्या देखेंगे, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कितनी भी संख्या ले सकते हैं, एचसीएफ ये 2 ले लिया। फिर इसमें 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन गुणा 2 ले लिया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें नहीं, और संख्या आपस में तीनों में कॉमन नहीं, इसलिए क्या रहेगा 2 गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 4। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, या जो जिसका भाग जो 16 से भी 16 में भी विभाजित हो, 12 में भी और 8 में भी। इसका भाग 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है और 16 में भी जा रहा है। तो कहने का मतलब 4 क्या रहेगा, 4 12 और 16 का एचसीएफ क्या रहेगा 4। अब इस प्रकार और भी संख्या ले, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे ले लिया 6 ले लिया, 6 के बाद में 12 ले लिया और 24 ले लिया। तो ऐसी संख्या लेंगे, देखो 6 को हम लिख सकते हैं, 6 ले लिया, 6 को हम लिख 2 का भाग दिया 3 और 3 1 आ गया। 12 को लिख सकते हैं 2 6 2 3 3 और 1 आ गया। 24 को हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2, कितना आ जाएगा यहाँ 12, 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 6, 2 का दिया 3 3 का देंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर कितना 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर कितना 24 को लिख सकते हैं 2 2 और कितना 2 इंटू 3। अब इसमें कॉमन देखो, तीनों में कॉमन है, इधर ये कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है आपस में, 3 इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसी आप क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। क्या रहेगा एचसीएफ, 6 का भाग 6 में जाएगा, 6 का भाग 12 में जाएगा और 24 में आएगा। तो 6 12 और 24 का एचसीएफ क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ आपके लेस है और मैसे इस प्रकार कंप्लीट हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, ठीक।